जय श्री राम। मोहिनी एकादशी कब है और गंगा स्नान पर क्या महत्व है एकादशी का? आइए सुनते हैं गुरु के वचनों से। जय श्री राम। और गंगा नहाने जो जाते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं तो मोक्ष मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति के धाम, मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग का भागीदार बनते हैं। और लेकिन आजकल के जैसे लोगों की तरह गंगा नहीं नहाना चाहिए। तो मन में पाप बगल में छोड़, ठीक है, दिन के राम राम, रात की 100 ग्राम वाले तो गंगा में जाकर के महापाप करते हैं, वहाँ दारू पीते हैं, महान बेटियों को देखते हैं, तो पाप उल्टा करके आते हैं। इसी वजह से सभी पितृ दोष है, महामारी में फंसे हुए हैं, उसका फल भी भोग रहे हैं साथ साथ। कहावत है, पाप तुम्हारा पड़ोसी जाए, हर किसी का, हमारी भी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। अगर एक कोई गलत है तो उसका सुधार करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सबके देश के मतलब जीव है, मनुष्य है, आत्मा है, और मनुष्य ही भगवान का दूसरा रूप है, धरती का भगवान है। भगवान ने कहा कि मेरे बिना मनुष्य धरती का भगवान है। तो माता गंगा के 3 स्वरूप है, इस वजह से मोक्षदायिनी है। पहला, भगवान विष्णु के चरण से, ब्रह्मा के कमंडल से और शिव की जटा में भगीरथ जी के तप करने से धरती पर अवतरित हुई। और ये हुआ कि कौन संभालेगा, तो भगवान नारायण के चरणों से चली और ब्रह्मा के कमंडल में रुकी। उसके बाद धरती से पहले शिव की जटा में हो गई। तो तीनों देव प्रधान है। तो जब गंगा नहाने आदमी जाता है तो पहले पैर ही रजने पड़ता है, गंगा के किनारे पैर पड़ता है, तो वहाँ भगवान नारायण का ध्यान होना चाहिए। मतलब प्रथम देवता का दर्शन होता है। मतलब माता गंगा का मतलब स्नान करने से पहले जब पैर रज में जमीन में पड़ते हैं तो पहले जल पैर लगता है, रज लगता है, तो आधी मतलब मुक्ति हो जाती है। भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए, विष्णु का। दूसरा, जब हम नहा स्नान करने लगते हैं तो डुबकी, मतलब जब तक डुबकी नहीं लगाएंगे, बाल नहीं भीगेंगे, तब तक ये नहीं कहेंगे कि मतलब स्नान हो गया। अर्ध स्नान कहलाता है। जब हम फेस भीग जाएगा, डुबकी लगा लेंगे, तो पूरा स्नान माना जाता है। तो वहाँ हो गया भगवान शिव का दर्शन, मतलब शिव के चेतन मन में होना चाहिए चेतना। भगवान शिव की जगह केस भीगा तभी आपका पूर्ण स्नान माना जाएगा। अब स्नान करके जब लोग चलने लगते हैं तो धीरे से हर किसी की इच्छा होती है कि मैं थोड़ा सा जल घर में ले जाऊँ, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदार के लिए या बीमारी के लिए, पर हर किसी की इच्छा होती है थोड़ा सा गंगा जल लेके जाऊँ। तो हम डिब्बे या कमंडल या लोटे में भरते हैं। तो वहाँ ब्रह्मा जी का स्वरूप है माता गंगा, मतलब नारायण का रूप है, शिव का रूप है, फिर ब्रह्मा स्वरूप गंगा है। तो तीनों देवताओं का दर्शन होता है। इस वजह से मोक्षदायिनी गंगा है। वही आदमी एकादशी का व्रत करके हर इस भाव से जो चेतन अपने मन में चेतना ठान करके भक्ति करता है, तीनों देवताओं का दर्शन होता है, वाकई उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह है माता गंगा का तीनों रूप। ठीक ही है।